नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मोहनलालगंज से दिग्गज भाजपा नेता नागेश्वर द्विवेदी जी हैं। हम उनसे सवाल करेंगे मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र को ही लेकर के। पूरे देश भर में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ सी गई हैं जब से लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है। 20 मई को हमारे मोहनलालगंज में और लखनऊ में चुनाव होने हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कौशल किशोर के सामने आरके चौधरी, आपको लगता है कि कुछ चुनौतियां पेश कर पाएंगे कौशल किशोर के सामने? पिछली 2 बार से सांसद हैं कौशल किशोर। देखिए, चुनाव शुरू हुआ है और माननीय कौशल किशोर जी तीसरी बार मोहनलालगंज लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जो कार्यशैली है, उनका जो काम करने का तरीका है जी, उनकी जो सरलता है, लोगों से बातचीत करने का जो तरीका है, उनका जो काम करने का तरीका है जी, मैंने आज तक लगभग 18 साल 19 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गया है, मैंने किसी अपने क्षेत्र के नेता के अंदर नहीं देखा। या ये कह लीजिए कि मैं जिससे भी मेरे संपर्क रहे हैं, जिन भी नेताओं से, उनसे अगर तुलना की जाए जी, तो कौशल किशोर जी एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं, अलग किस्म के नेता हैं। तो उनकी जो एक लोकप्रियता है क्षेत्र के अंदर, जनता के अंदर, जो भी लोग उनसे मिलते हैं, कहने को तो बहुत सारे लोग कौशल जी मिलते ही नहीं, कौशल जी कोई काम नहीं करते, बहुत सारे लोग को मिलता है, बहुत सारे लोग हैं इसे कहने वाले भी, लेकिन जो लोग उनसे मिलते हैं या जो लोग उनके लिए काम के लिए जाते हैं, वो बाहर निकल करके यही कहेंगे कि कौशल जी से अच्छा नेता कोई नहीं है जी। तो लोकप्रियता की जैसे आपने बात बोली है कि आरके चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा क्या क्वेश्चन था आपका? हाँ, आरके चौधरी क्या चुनौती पेश कर पाएंगे? चुनौती पेश करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। आज हमारा पूरा लोकसभा क्षेत्र भाजपामय है। अब चूंकि आरके चौधरी भी बड़े नेता हैं और ये तीसरा या चौथा चुनाव है हमको लग रहा है उनका लोकसभा का जी। जहां तक मुझे याद है 2014 का चुनाव इन्होंने बीएसपी से लड़ा था और उसके बाद ये जो 2019 का चुनाव हो कांग्रेस से लड़े थे और इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से लड़े थे। 2014 का चुनाव कौशल जी जीते थे और ये काफी अंतर से चुनाव हारे थे आरके चौधरी जी, और उस समय बहुजन समाज पार्टी में थे और बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व भी था उस समय 2014 बहुत था। उसके बाद ये चुनाव हारने के बाद फिर ये पलटी मार गए और पलटी मार करके कांग्रेस से इन्होंने चुनाव लड़ा। तो मुझे लगता है 60,000 के आसपास, टोटल 60,000 के आसपास ये पूरी लोकसभा में चुनाव वो वोट पाए थे। और इस बार कितना पा रहे हैं? अब इस बार का तो भी जनता जवाब देगी। इस बार कौशल किशोर तो नारा दे रहे हैं अब की बार 9 लाख पार। पिछली बार कौशल जी 6.5 लाख के आसपास, 6.5 पौने 7 लाख के आसपास वोट पाए थे। तकरीबन 1 से 1.5 लाख के अंतर से जीते थे आपके बसपा के जो प्रत्याशी थे आपके सीएल वर्मा जी 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 उनसे। तो देखिए, पिछली बार भी ये था कि सीएल वर्मा जी जो लड़े थे बीएसपी से जी, तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जी दोनों का गठबंधन था। उसके बावजूद भी 1 लाख के आसपास माननीय मंत्री जी चुनाव जीते। अब इस बार सीएल वर्मा जी नहीं लड़ रहे हैं, आरके चौधरी जी आए हैं और बसपा से गठबंधन भी नहीं है, गठबंधन है कांग्रेस से। और मेरी लोकसभा में कांग्रेस का गिना चुना वोट है, जैसे ऐसे गिना जाता है ना पोरों पे, गिना चुना वोट है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, उसका कांग्रेस का। बाकी समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का जो वोट है, जो बेस वोट जिसको कहा जाता था, वो भी आज की तारीख में शिफ्ट हो रहा है। 50% कौशल जी के साथ जा रहा है, कौशल जी को वोट कर रहा है। कारण क्या है? कारण क्या, लोग
मैंने बोला ना कौशल जी की एक लोकप्रियता, एक कौशल जी की है या फिर कह रहे हैं सब लोग कि मोदी जी की? अच्छा मोदी जी की भी कह सकते हो, मोदी जी की तो है ही है, स्वाभाविक सा है। और मोदी जी की लोकप्रियता इसलिए है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और उनका विकसित भारत बनाने का जो एक सपना है कि 2047 तक हमारा भारत पूर्णतः विकसित हो जाएगा। पूर्णतः विकसित होने का मतलब है कि पूरे विश्व में हमारा भारतवर्ष नंबर 1 पे होगा जी। तो जो जिस ढंग से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे जो काम कर रहे हैं, तो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो हमारा वोटर है, जो हमारा मतदाता है, कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा काम कर रहे हैं और जैसा आगे बोल रहे हैं करने के लिए, तो अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो ये सपना इन देशवासियों का कैसे पूरा होगा। तो लोगों की इच्छा है, लोग जो दूसरे दल के हैं वो खुद वोट करना चाहते हैं, कैंडिडेट से मतलब नहीं उनका मतलब है सीधे माननीय नरेंद्र मोदी जी से। कि अगर लोकसभा में कौशल किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं तो कौशल जी जीत के जाएं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारा लोगों का सपना पूरा होगा। तो इसलिए वोट तो लोग कर रहे हैं मोदी जी के नाम पे, लेकिन चेहरा कौशल जी है, कौशल जी का भी अपना काम है। अभी जैसे लोकप्रियता है उनके भी। 18 मार्च को मैंने देखा एक रैली हुई, और रैली कहूँ या उसको मैं महारैली कहूँ, आप भी उस रैली में मौजूद थे। हाँ, कितना लोगों का आशीर्वाद, जन आशीर्वाद यात्रा थी, कितना सैलाब लोग। एक होता है जबरदस्ती लोग स्वागत करते हैं, एक लगता है कि बड़े दिल से ट्रेन से लोग घंटों खड़े रहकर इंतजार करके और उनके स्वागत करने के लिए। और हमारे मंत्री जी भी गाड़ी से नीचे उतर करके बाकायदे लोगों से मिलना, वो बच्चों से मिले थे, कुछ बूढ़ी महिलाओं से मिले थे। आपने देखा होगा कि उन्होंने करीब 7-8 किलोमीटर मोटरसाइकिल भी चलाई। बिल्कुल। तो उनका एक घोड़े पे भी सवार हुए, तो बहुत सरल व्यक्ति हैं। जी। मैंने उनको बड़े नजदीक से देखा है। जी। तो बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की, माननीय आर के चौधरी जी की। तो मैं ये आपने अच्छा कांग्रेस की बता दिया कि कांग्रेस का तो वोट गिना चुना है। मैं मोहनलालगंज का थोड़ा राजनीतिक समीकरण समझना चाहूंगा कि सपा की तरफ कितना झुकाव रहा है मोहनलालगंज की जनता का, और जातिगत क्या समीकरण बैठता है। जो सपा कहती है यादव वोट है, थोड़ा मुस्लिम वोट है, तो क्या मुस्लिम वोट इस बार भाजपा को जा रहा है या फिर कुछ जातिगत समीकरण है सपा की तरफ? देखो, जातिगत समीकरण मैंने बोला ना कि जातिगत समीकरण में अगर देखो तो मुसलमान और यादव ये समाजवादी पार्टी को वोट करते थे, लेकिन इस बार नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। मिलेगा तो वही यादव भी जाएगा, मुसलमान भी जाएगा, अन्य लोग भी जाएंगे। लेकिन मैंने भी आपको बोला ना कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को, न कि कौशल किशोर जी की बात करो, भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नाम पे यादव भी वोट कर रहा है, मुसलमान भी वोट कर रहा है। उसका कारण विकास है। और मैंने भी बोला ना कि जो माननीय मोदी जी का जो एक काम करने का जो तरीका है उसको देख करके लोग प्रभावित हो रहे हैं, और प्रभावित होकर के मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट करने का काम करेंगे। तो ये हमारे मोहनलालगंज लोकसभा में आर के चौधरी जी, इसके पहले मैंने बोला था ये इनका तीसरा होगा चुनाव, या हो सकता है एक बार हमको लगता है 9 में भी लड़े थे। तो उनको हर चुनाव लड़ना है, हर चुनाव। वो लोकसभा भी लड़ेंगे, वो विधानसभा भी लड़ेंगे, तो उनका काम केवल लड़ने का है। तो जो एक लोकप्रियता उन्होंने पहले बना रखी थी, क्योंकि हमारे मोहनलालगंज से 4 बार विधायक रह चुके हैं और चुनाव लड़ चुके हैं। ये बहुजन समाज पार्टी थे, फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़े, लेकिन फिर वो हारे। तो जो एक उनका ग्राफ था, या कह लीजिए जो लोगों के अंदर उनकी एक लोकप्रियता थी, वो धीरे धीरे करके समाप्त हो चुकी है। क्योंकि इनको जनता को लग रहा है कि चौधरी जी को हर चुनाव लड़ना है, और किसी एक दल में न रहकर उनको चुनाव लड़ना है, तो वो किसी भी दल में समझौता कर सकते हैं, किसी भी दल में जा सकते हैं। और दूसरी बात, जनता के बीच भी नजर नहीं आता। और दूसरी चीज, जनता के बीच में पहले की अपेक्षा बिल्कुल ही नजर नहीं आते हैं।
तो मोहनलालगंज में थोड़ा बहुत वोट मिलेगा आर के चौधरी जी को। बाकी मुझे नहीं लगता है आर के चौधरी जी के नाम से अन्य कोई भी लोकसभा के अंतर्गत जो भी विधानसभा आती हैं उनमें आर के चौधरी जी के व्यवहार से, उनके व्यक्तिगत छाप से कोई वोट मिलने वाला, जो भी वोट मिलेगा वो समाजवादी पार्टी के नाम से मिलेगा। लेकिन वो कहीं से भी टक्कर में नहीं है, कहीं से भी लड़ाई में नहीं है, जीत का अंतर बहुत होगा। जैसे कि अभी आपने बोला कि कौशल जी ने एक नारा दिया कि 9 लाख, अब की बार 9 लाख पार। तो कौशल जी का नारा नहीं, क्षेत्र की जनता का नारा है कि अब की बार 9 लाख पार। और मैं तो कहता हूं 9 लाख पार के मतलब लगभग 10 लाख वोट पाएंगे माननीय कौशल किशोर जी, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बहुत पीछे रहेंगे, बहुत बड़ा अंतर होगा। 10 लाख का मतलब आप फिर अगर बता रहे हैं, चलिए मान लेता हूं अगर 9 लाख भी, तो पिछली बार अगर 1.5 लाख के अंतर से जीते थे, तो इस बार वो अंतर 3, 3.5, 4 लाख पार। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जब 4 जून को जो काउंटिंग होगी तो आप लोग देखेंगे कि भाजपा के अलावा कुछ दिखाई देंगे आपको। इसके अलावा मैं देश स्तर पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूं आपसे। पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, तो ये पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की मौत हो गई हार्ट अटैक से। विपक्ष लगातार लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहा है, संविधान बचाओ कर रहा है, भाजपा पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है, केजरीवाल भी जेल गए, वो भी ठीकरा भाजपा में मर रहा है। क्या पश्चिमी क्षेत्रों में जहां मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा है, कोई असर पड़ने वाला है कि उधर का जो वोट है वो मुसलमान है, वो भाजपा को बिल्कुल नहीं करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं, इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। देखिए, बात आपने मुख्तार अंसारी की ये है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सिंपल सी बात है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो भी हो रहा है तो कुछ न कुछ कर्मों के अनुसार हो रहा होगा उनके। और जहां तक बात है पश्चिम क्षेत्र के मुसलमानों की, तो पश्चिम क्षेत्र का मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। इस बार आप जब मतगणना होगी तो आप वहां का रिकॉर्ड उठा करके देखिएगा, तो मुस्लिम भी वोट करेगा भारतीय जनता पार्टी को। और खास तौर पर महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में मुस्लिम महिलाएं। जी। चुनाव बहुत ही नजदीक है, 20 मई को चुनाव है। क्षेत्र की जनता को चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मोहनलालगंज लोकसभा की जनता को संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग भारी से भारी मात्रा में माननीय कौशल किशोर जी को वोट करें और वोट कराएं। हम वोट डाल करके आए तो अपने घर में न बैठें जी। हमको देखने का काम करना। जो भी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, वोटर हैं और कार्यकर्ता हैं, मैं उनको भी ये चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग वोट डालें, सबसे पहले उठ करके वोट डालें, और फिर अपने आसपास ये नजर रखें कि किस व्यक्ति ने वोट अभी नहीं डाला है, उसको भी ले जाकर के वोट डलाने का काम करें। तभी माननीय कौशल किशोर जी का जो नारा है कि अब की बार 9 लाख पार, तभी पूरा होगा। 100% हम वोट पोल कराने का काम हम सभी कार्यकर्ताओं को करना है। ये मेरा आप सभी लोगों से विशेष आग्रह है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं से, जो भी बूथ स्तर के लोग हैं, जो भी मंडल स्तर के लोग हैं, कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना वोट पोल कराने का काम करें और माननीय कौशल जी को जिताने का काम करें। और कौशल किशोर जी जीत करके जाते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बनेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश दिया नागेश्वर द्विवेदी जी ने, जो भाजपा नेता है मोहनलालगंज से। देखिए, वोट करना आपका एक संवैधानिक अधिकार है, जिसकी शक्ति का प्रदर्शन आपको करना चाहिए। 5 साल में एक बार का मौका मिलता है। आप अपनी मनपसंद पार्टी को वोट करिए। नागेश्वर जी ने कहा कि भाजपा को वोट करिए, तो जिसको जो पार्टी पसंद आती है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वोट जरूर करना चाहिए। खबर पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। देश दुनिया की और गांव से शहर तक की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीके न्यूज।